हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन को प्लान करके 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सीए फाउंडेशन पेपर 4 में, जो कि आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का। सीए फाउंडेशन पेपर 4 इकोनॉमिक्स में दो पोर्शंस हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स का बीसीके है, और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें मार्क्स स्कोर करना सर कंपैरेटिवली इजी है बाकी सब्जेक्ट से, जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उसमें दो जो है आपका, एक लॉ है और अकाउंटिंग का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो मैथ्स का पेपर है और जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और पेपर 4 की स्ट्रैटेजी की यहाँ पर हम बात करेंगे, और आने वाले दिनों में मैं आपको अकाउंटिंग और लॉ की स्ट्रैटेजी भी दूंगा इसी चैनल पे। इसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, क्या फ्लो रहेगा आपका, कितने दिन आपको देने हैं। 2 से 3 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आप कितने दिन में, लगभग 45 डेज के अंदर आप इसका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं विद रिविजन, और आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं सीए एग्जाम्स के अंदर सीए फाउंडेशन में। तो हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे जो हमें फॉलो करने हैं। पहला सोर्स रहेगा आईसीआई मटेरियल, जो आपका मॉड्यूल है। जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप पेपर दे रहे हैं सर, एकदम लेटेस्ट आपको आईसीआई मॉड्यूल डाउनलोड करना है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, राइट। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया था सीए का, आपके पास हो सकता है पुराना मॉड्यूल हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाकर के नया मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिए। स्कैनर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको बाजार में मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है बुक स्टोर पे, उसे लेकर के जरूर आ जाइएगा। ये हमारी जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें खासा मदद करने वाला है, राइट। इसके बाद मैं आपको बोलता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि आप एक बार जाकर के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सेक्शन वाइज और स्किल वाइज वेटेज दिया हुआ है आईसीआई ने फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके का वो देखना है, दैट इज सेक्शन वाइज वेटेज, यानी हर चैप्टर को कितना वेटेज दे रहे हैं ये लोग, और स्किल वाइज वेटेज की क्वेश्चन पूछेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे। तो ये आपको जाकर के वेटेज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको सीए फाउंडेशन का, वो उसे आपको वहां पर जाकर के चेक करना है और उसे अपनी किताब में लिख लेना है कि इस चैप्टर का वेटेज इतना है, इस चैप्टर का वेटेज इतना है। हम अपनी प्रिपरेशन की तैयारी की शुरुआत करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जो कि 60 मार्क्स का हमारा यहाँ पे पोर्शन है। हम मान के चल रहे हैं कि आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई के देंगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि एक ही दिन 8 घंटे पढ़ना है एक ही सब्जेक्ट को, ठीक है। मैं आप मान के चल रहा हूं कि आप एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप 2 से 3 घंटा एक सब्जेक्ट को यहाँ पे दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, ये मैं मान के चल रहा हूँ, राइट। अकॉर्डिंगली आप स्विच कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है नंबर ऑफ डेज को ऑल्टर कर सकते हैं अगर आप ज्यादा घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं एक दिन, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने जो प्रिपरेशन का एक बेंचमार्क लिया है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल बता करके दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बना करके दे रहा हूँ, राइट। चलिए, डे 1 पे आपको सर स्टार्ट करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स का ग्लॉसरी पढ़ के और चैप्टर 1 पढ़ के। सर ग्लॉसरी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लॉसरी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अभी कभी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस सिलेबस में सीए फाउंडेशन में हमसे इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमसे इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है। तो ग्लॉसरी पढ़ना वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद यूनिट 2 पे हम जंप कर जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, किस तरीके की इकोनॉमी हो सकती है, राइट। उसके बारे में थ्योरी है, तो ये आपको 2 दिन यहाँ पे इसमें देने हैं। डे 3 से सर आप स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड थ्योरी ऑफ डिमांड जो है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी पोर्शंस मैंने लिखा है, ये वो पोर्शंस हैं जहां पे आप बेसिकली इनिशियली तो आपने डिमांड का कंसेप्ट और वो सब पढ़ लिया, थ्योरी पोर्शंस कुछ दिए हुए हैं, डिमांड फोरकास्टिंग और इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आप सेकंड डे में कवर करेंगे, पूरा थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कवर कर लेंगे। डे 5 में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जंप करके और इस टॉपिक को कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, राइट। फिर आप 6th डे से सप्लाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने डिमांड पढ़ा है तो सप्लाई पढ़ना अब आपके लिए खासा इजी हो जाएगा सर, राइट। सप्लाई कंप्लीट करते ही आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर लेंगे, राइट। और जैसे जैसे आप ये पढ़ते जा रहे हैं सर, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि साथ के साथ यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके स्कैनर के, उनको यहाँ पे चैप्टर के साथ ही जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको एक प्रिपरेशन का पार्ट बना के स्कैनर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करते जाइए लगातार, ठीक है। डे 8 पे 8वें दिन जब आप ये सब पढ़ चुके हैं
चैप्टर 4 का यूनिट 2 है सर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, ये आपको कर लेना है। अब आप बोलोगे सर आप सीधा चैप्टर 2 से आप चैप्टर 4 पे कूद गए, कूदने का मेरा रीजन बहुत स्पेसिफिक है। अगर आप जाकर के चैप्टर 4 को देखेंगे और डिमांड और सप्लाई वाले कंसेप्ट्स के बाद अगर आप चैप्टर 4 को कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपको फॉलो करना ही है, राइट। उसके बाद डे 9 से आप स्टार्ट करेंगे नया यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसको आप 2-3 दिन आराम से देंगे, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से 3 दिन इसमें दें, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस निकल के आते हैं। डे 12 पे आप लोग सर स्टार्ट करेंगे बिजनेस साइकिल, थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर इसके देख लीजिएगा, 2 से 3 घंटे इस पे प्रिपेयर करेंगे, दैट इज इनफ, ओके। डे 13 से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने 3 दिन दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग, रीडिंग ऑफ द चैप्टर, ओके, सॉल्विंग ऑफ दी ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज द क्वेश्चंस फ्रॉम दी मॉड्यूल, वो सारा आप यहाँ पे करेंगे। 3 दिन हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को देंगे। देन वी विल गो टू थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसको भी 3 दिन देंगे, काफी अच्छे कंसेप्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे, ज्यादा हड़बड़ाहट मचाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, चीजों को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, सब चीजें आराम से करेंगे, ठीक है। तो 3 दिन 16, 17, 18 यहाँ पे आपने 3 दिन लगभग इसको दे दिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट को। उसके बाद जब आप ये थोड़ा हैवी पोर्शंस कर चुके हैं, 19th डे पे मैंने लिखा है सर रिवीजन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो आपने डिमांड एंड सप्लाई पहले पढ़ा था उसका अब आप सर क्या करेंगे, रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे, राइट। इसके आगे हम बढ़ जाते हैं 20th डे से सर आप पढ़ेंगे 20th डे में मार्केट वाला चैप्टर, 2 दिन इसको पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप अभी डिमांड प्रोडक्शन और कॉस्ट पढ़ के आए तो मार्केट आपका पुराना, अगर आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो 2 दिन में आराम से आपका मार्केट का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। डे 22 पे सर क्योंकि हमने मार्केट भी पढ़ लिया, अब टाइम आएगा वापस से रिवाइज करेंगे प्रोडक्शन और कॉस्ट के कंसेप्ट को, खासा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। डे 23 पे हम रेवेन्यू के कंसेप्ट जो कि मार्केट के चैप्टर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट का रिवीजन और रेवेन्यू कंसेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डे 24 पे हम सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बचता है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, इसको 3 दिन लगा करके आराम से एक एक कंसेप्ट को बड़ा बारीकी से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, राइट। और 2 से 3 घंटा 3 दिन इसको देंगे, और इसके बाद डे 27 पे हम लास्ट रिवीजन कर लेंगे अपना मार्केट्स का। तो इस तरीके से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बाद कवर करने के बाद आप चाहें तो 1 दिन का ब्रेक ले लें, उसके बाद आप स्टार्ट करें बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के साथ सर, ठीक है। अब इसमें आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, और मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि हाउ यू हैव टू स्टडी बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज फॉर सीए फाउंडेशन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर। उसमें मैंने बताया है कि आप इसकी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, पूरा सेल्फ स्टडी का टॉपिक है, इसकी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं वो वीडियो आप जाकर के देख लेना। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स को किस ऑर्डर में करना है, पहले कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है, और किसमें कितना टाइम देना है, डे वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है। और उस वीडियो को भी आप देख लेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कंबाइन करके आप इसकी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाएंगे, और इस वाले सब्जेक्ट को खुद से पढ़ेंगे। 40 मार्क्स का ये पोर्शन है। हम इसमें सर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना, चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिन दिए मैंने चैप्टर 6 को, काफी लंबा चैप्टर है, इसमें टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं सर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। 4-5 दिन जितने आपको लगे, 1 दिन एडिशनल भी आप इसमें दे सकते हैं अगर आपको कंप्लीट नहीं होता है 4 दिन के अंदर भी, काफी इंपॉर्टेंट है, आराम से करें सर, समझें इसको, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, आपकी पूरी कॉमर्स की पढ़ाई से रिलेटेड है। तो 4-5 दिन देकर के चैप्टर 6 आपने किया, फिर आप चैप्टर 5 पे आएंगे, 2 दिन आराम से देकर के थ्योरी पढ़िए, इसके क्वेश्चंस करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए, देन डू चैप्टर नंबर 4, देन डू चैप्टर नंबर 1, ओके, एंड लास्ट में आप करेंगे सर चैप्टर नंबर 2। और सबसे लास्ट में बच्चे चैप्टर 3 पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर है उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, पूरा ट्रिविया बेस्ड डेटा बेस्ड चैप्टर है, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, इतना दिमाग लगाते हैं बच्चे, सारा टाइम वहीं पे वेस्ट कर देते हैं। तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फ्रॉम क्विक रेफरेंस मटीरियल, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है ICAI, ये क्विक रेफरेंस मटेरियल निकालता है हर सब्जेक्ट के लिए, 4-5 पेजों का, कलरफुल एकदम बढ़िया ग्राफ के साथ,
राइट वो मटेरियल आपको रेफर करना है। इस चैप्टर 3 का स्पेसिफिकली निकाला हुआ इंस्टीट्यूट ने, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उसमें कुछ डेटा है, बस उतना डेटा आप पढ़ लीजिए और इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को 3 बार आप निकाल लीजिए, दैट्स इट, ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमने 25 से 30 दिन हमने दिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को और लगभग 15 दिन हमने दिए बीसीके को, और इन 45 दिनों के अंदर सर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है क्या, सीए फाउंडेशन के लिए पेपर 4 जो कि 100 नंबर का है। और अगर आप तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। राइट, यहां तक मुझे आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी रिलेटिंग टू द स्ट्रैटेजी। अगर आप फिर भी कुछ फर्दर गाइडेंस लेना चाहते हैं मुझसे, तो एक प्रोसीजर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड फॉलो दैट प्रोसीजर एंड गेट इन टच विद मी। ओके, इसके अलावा अगर आप नए बैचेस की जानकारी लेना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन के ऑनलाइन बैचेस, ओके, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। एंड व्हेन यू गेट 90 प्लस मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, please do tell me in the comments box below. I'll be one of the happiest person in this world. Okay, and I always say that you guys are so awesome. आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, आपके पास immense potential है और आप आने वाले दिनों में amazing काम करेंगे। So this was all for this video. I hope that you would have certainly gained some great insights from what all information I have shared. And thank you once again for watching this. Have an awesome day. Enjoy. All the best. And clear this exam with flying colors. Thank you. See you again in the next video.